श्रद्धे महानुभाव संयोन्यतलस्याम कर्मणि सूत्र पर हम लोग विचार कर रहे थे। इसी क्रम में चर्चा चली थी कि ठीक प्रकार से जान लेने के बाद संजानीते इति संज्ञा। तो एक पक्ष में वहाँ पर बात आई थी कि कर्मणि, कर्म में तृतीया की बात आई थी, मात्रा संजानीते, और एक पक्ष में द्वितीया है ही, मात्रंग संजानीते। तो इसी क्रम में आगे का सूत्र हेतु है, और हेतु पर यदि हम विचार करें तो मूल शब्द हेतु है, और हेतु में हम धातु प्रत्यय पर विचार करें तो ही गतौ और वृद्धौ च धातु, इसमें तुन प्रत्यय लगकर हेतु शब्द बना हुआ है। हिनोति एन यो वा कार्य इति हेतु, जो कार्य रूप के लिए कारण बन करके आता है, हेतु बन करके आता है या निमित्त बन करके आता है, वो हेतु है। तो यहाँ हेतु वाची के अर्थ में है, यानी कि हेतु वाची हो, यानी कि हेतुवाची कोई शब्द हो जिसका अर्थ कारण निकलता हो, निमित्त निकलता हो। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग में तृतीया की बात कही जा रही है। हेतुवाची शब्दे तृतीया विभक्ति भवति, और अनाभिहिते की अनुवृत्ति पहले से आ ही रही है। तो अनाभिहिते हेतुवाची शब्दे तृतीया विभक्ति भवति। अब यहाँ हेतु शब्द के अर्थ पर यदि विचार करें तो अर्थ है फल साधन योग्य पदार्थ, फल साधन योग्य पदार्थ लोक में, लोकाचार में, लोके हेतु, यानी कि फल का साधन क्या है, वह जो पदार्थ है उसको हम हेतु कहते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग यदि विचार करें और विचार के क्रम में यह विचार हो कि विद्या यशः, यश फल हमको कब मिलता है, विद्या के कारण। अतः यहाँ पर हेतुवाची शब्द विद्या है और उसका फल यश है। यश फल प्राप्त करने के लिए विद्या कारण है, विद्या हेतु है। तो इस विद्या शब्द में तृतीया की बात कही गई है। इसी तरह धनेन कूलम, कुलम फल है और धन उसका साधन है। ऐसी परिस्थिति में धन से भी तृतीया की बात कही गई है। साथ ही साथ इसकी शब्द व्युत्पत्ति पर यदि विचार करें, वेति इति विद्या, जो हम जानते हैं, तत्व के पदार्थ के स्वरूप को जो हम जानने का प्रयास करते हैं वह विद्या है। और इस विद्या शब्द में आनी चापा से बहुवचने झले सूत्र से एत्व की अनुवृत्ति आकर और आनी चापा सूत्र से इसके अंदर ए हो करके विद्ये और एचो यवयाव से अय आदेश होकर विद्या टाप लग करके बना हुआ है। तो विद्या से फिर हम जब विद से टाप प्रत्यय करें तो टाप प्रत्यय के करने के बाद हमारे सामने विद्या शब्द है, और विद्या से पुनः हम यदि विद धातु लेते हैं तो विद धातु से आंगी चापा से एत होकर के तृतीया में टांग असिंग सामिनास्य से तृतीया के गोचर में टा लग करके और पुनः एको अय और आ होकर विद्या शब्द बना हुआ है। कहा कि विद्या के कारण, धनेना में भी टा है, ये होकर के ये टांग असिंग सामिनास्य से इन हो गया है अक्रांत होने से, तो धनेना बना हुआ है। तो यहाँ विद्या के कारण यश, धन के कारण कुल, या सत्संगेन बुद्धि,
हमारी आपकी बुद्धि सत्संग से बढ़ती है। तो बुद्धि रूपी फल का साधन सत्संग है, यश रूपी फल का कारण विद्या है, और कुल रूपी फल का कारण धन है। तो इस प्रकार से हेतुवाची शब्द यदि है, और यह वाची से अर्थ निकल रहा है कि हेतुवाची, यानी कि हेतु के अर्थ में निमित्त है, कारण है। तो कारण या निमित्त के अर्थ में यहाँ किसी भी शब्द में यदि उसका कारण निकल रहा है, यदि निमित्त निकल रहा है, किस निमित्त, यश का निमित्त क्या है, कारण क्या है, धन का कारण क्या है, तो ऐसी परिस्थिति में तृतीया की बातें कही गई है। लेकिन यदि हम आगे विचार करें तो फल कथन, केवल फल कहना हो, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं कहीं तृतीया और चतुर्थी दोनों की बातें कही गई है। अध्ययनेन बसति, अध्ययनाय बसति, यानी यहाँ से यह होकर के चतुर्थी में अध्ययनाय बना हुआ है, और अध्ययनेन में टाल लग करके इन होकर के अध्ययनेन बना हुआ है। अध्ययनेन, अध्ययन के कारण बसता है या अध्ययन के लिए बसता है। तो केवल कथन है, ये यदि फल कथन के अर्थ में, तब ऐसी परिस्थिति में चतुर्थी की भी बात आ रही है। तृतीया तो हो ही रही है, चतुर्थी भी आ रही है, लेकिन फल यदि साधन के रूप में है तो तृतीया होना ही है। साथ ही साथ महाभाष्य की वार्तिक के हिसाब से यदि हम लोग बातचीत करें तो निमित्त कारण हेतुषु सर्वासांग प्राय दर्शनम, कहा कि हेतु में, कारण में, निमित्त में सभी विभक्तियां दिखाई पड़ती है। हम जब सभी विभक्तियों की बात करेंगे तो किम निमित्तम भी होगा और केना भी होगा और कस्मै भी होगा और कस्या भी होगा, कस्मात भी होगा और कस्मिन भी होगा। और फिर उधर हम यदि निमित्त के अर्थ में लेते हैं तो निमित्तेन, केना निमित्तेन, या कस्य निमित्तस्य, यानी कि निमित्त शब्द में, कारण शब्द में, हेतु शब्द में सभी विभक्तियां दिखाई पड़ती है। केना निमित्तेन बसति, किस कारण बसता है, किम निमित्तम बसति, या कस्मै निमित्ताय बसति। चतुर्थी के बाद पंचमी कर दें, कस्मात् निमित्तात् बसति, कस्मिन् निमित्ते बसति। इस प्रकार से निमित्त शब्द में, कारण शब्द में, हेतु शब्द में हम सभी विभक्तियों का प्रयोग देखते हैं, ऐसा महाभाष्यकार का कहना है। इसलिए के न हेतुना भी कर सकते हैं, कस्य हेतु भी कर सकते हैं। अतः सभी विभक्तियों का प्रदर्शन इसमें दिखाई पड़ता है, निमित्त में, कारण में और हेतु के प्रयोग में। लेकिन यदि हेतुवाची है तब दूसरे शब्दों में भी तृतीया का प्रयोग दिखाई पड़ता है। और फल यदि साधन के रूप में है तो तृतीया है ही, लेकिन कथन मात्र में है तो चतुर्थी भी दिखाई पड़ती है। इसलिए अध्ययनाय या अध्ययनेन दोनों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से यह सूत्र हमें स्पष्ट करता है कि हेतु के कारण हेतु से हम जीते हैं, इसलिए हम कार्य रूप में जीवन जीते हैं, और कार्य रूप में जीवन जीने के कारण इसके अंदर सभी विभक्तियों की छूट दिखाई पड़ती है, निमित्त शब्द में, कारण शब्द में। क्योंकि दुनिया में हम कार्य करने आए हैं और सभी कार्यों को करने में हम अपने आप को उन कर्मों में कर्म, सुकर्म, विकर्म की बात सोचते हैं। कौन हमारा कर्म सुकर्म है, कौन हमारा कर्म दुष्कर्म है, कौन हमारा कर्म विकर्म है। अतः सभी कार्यों में कर्म की बात आती है, और कर्म में उसका हेतु होता है, और हेतु में कहीं हम कारण, कहीं निमित्त जीते हैं।
इसलिए इसके अंदर सार्वभौम बातें कही जा रही है कि निमित्त हो या कारण हो या हेतु हो, तो सभी में विभक्तियां दिखाई पड़ती है। क हेतु भी दिखाई पड़ रहा है। और हम यदि कहते हैं किस कारण, तो कह का भी प्रयोग हो रहा है और कम का भी प्रयोग हो रहा है, केन का भी प्रयोग हो रहा है, कस्मई का भी प्रयोग हो रहा है, कस्मात का भी प्रयोग हो रहा है, कस्मिन का भी प्रयोग हो रहा है। यानी कि निमित्त, कारण, हेतु, इन शब्दों में सभी विभक्तियों के प्रयोग प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी सबके प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। अतः यह हेतु ही है और हमारे संसार में आने का हेतु विद्या की प्राप्ति है, विद्या का फल है। और विद्या रूपी साधन से हम अपने जीवन में यश प्राप्त करते हैं, विद्या रूपी साधन से हम मोक्ष की प्राप्त करते हैं और धन के द्वारा हमारा कुल परिवार आगे बढ़ता है। और इस धन पर यदि विचार करते हैं तो इसमें भी रुधाएं धारण के अर्थ में है। हम धारण करते हैं अपने जीवन में, और अपने जीवन में विद्या को धारण करते हैं, अर्थ को धारण करते हैं, बल को धारण करते हैं। अतः ये सब भी धन है, इसलिए इसमें तृतीया की बातें कही जा रही है। धन्यवाद।